हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल अंडरस्टैंड मैथ के ऊपर। मैं आपको प्लस टू क्लास का मैथ का चैप्टर फर्स्ट करवा रहा था। उसमें 1.1 के मैंने 4 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज मैं आपको करवाऊंगा 5th क्वेश्चन। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे आपको समय पर चैनल से महत्वपूर्ण अपडेट मिलते रहे और आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। चलिए 5th क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। चेक वेदर द रिलेशन R in R defined by R is equal to AB, A less than or equal to B cube is reflexive, symmetric और transitive। तो इसमें क्या क्या रिलेशन बन रही है देखिए। अगर मैं यहाँ पर A की वैल्यू 1 रखता हूँ और B की वैल्यू भी 1 रखता हूँ तो ये क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी, क्योंकि 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा। और अगर A की वैल्यू 1 रखता हूँ और B की वैल्यू 2, तो यहाँ पर B की वैल्यू ग्रेटर आएगी A से, तो ये भी कंडीशन फुलफिल रहेगी, क्योंकि 2 का क्यूब कितना आएगा, 8 आ जाएगा और A की वैल्यू 1। इसी तरह इसका ये भी 3 का क्यूब करेंगे तो ये 1 से ग्रेटर आएगा। और अगर यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब करेंगे तो ये ग्रेटर आएगा। ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है इसमें। इस तरह तो जो भी ये रिलेशन बन रही थी हमने बना ली। अब हम चलिए प्रूव करते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि सेम नंबर दोबारा से आ जाए। तो इसमें ऐसे आ रहा है, 1 भी आ रहा है और 2 भी इसमें बिलोंग्स कर रहा है। परंतु देखिए, अगर हम यहाँ पर फ्रैक्शन वाली वैल्यू लेते हैं तो अगर हम देखिए 1/2 का करेंगे क्यूब तो कितना आएगा, 1/8। तो ये अगर फ्रैक्शन में इस तरह आएगा तो ये इससे छोटी वैल्यू आ रही है, 1/8 1/2 से छोटा होता है, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही, क्योंकि ये तो क्या होना चाहिए, या ग्रेटर या इक्वल। तो इस कारण इसे हम लिख सकते हैं नॉट बिलोंग्स टू आर। सो इसी कारण ये क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर, ये कंडीशन होती है। मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको अच्छे से करवा रखा है। अगर आपको डीपली जानना है तो आप उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में जाके देख सकते हैं। तो देखिए, हमने ले लिया ए कितना 1 और बी कितना ले लिया 2, तो ये इसमें बिलोंग्स कर रहा है, इस रिलेशन में तो कर रहा है। परंतु ये नहीं कर रहा, 2 और 1 ये नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों, क्योंकि अगर हम 1 का क्यूब करेंगे तो ये तो इससे छोटा आएगा, आना चाहिए क्या यार, बड़ा या इसके इक्वल आना चाहिए। तो ये तो इससे छोटा आ जाएगा, तो ये नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसी कारण इसे लिख सकते हैं इट इज नॉट सिमेट्रिक। चलिए अब देख लेते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है, क्या होता है, इसमें ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर और ए सी बिलोंग्स टू आर, ये हमें प्रूव करना होता है। तो देखिए, ए और बी हमने क्या माने, 1 और 2, तो 1 और 2 तो इसमें इस वाले में प्रूव आ रहे थे। और दूसरा क्या है, बी और सी, तो बी कितना माना हमने 2 और सी कितना माना 3, तो ये भी इसमें बिलोंग्स कर रहा है, तो इसे लिख सकते हैं। और ए, ये हमने मान लिया बी और सी कितना माना 3, तो अब क्या लेंगे हम, ए और सी 1 और 3, तो 1 और 3 भी इसमें बिलोंग्स कर रहा है। परंतु अगर हम वैल्यू ए की वैल्यू कितनी मानते हैं 10 और बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 2, क्योंकि हम मान सकते हैं, क्योंकि हमें तो ये सारे नंबर मान के देखना है। ये थोड़ी ना कि जो इसमें आ रहा है वही मानेंगे, हम उससे अलग भी मान सकते हैं। तो अगर हम ए की वैल्यू कितनी 10 माने और बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 2, तो देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आएंगे, ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 3। अगर हम 3 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 27। तो 27 तो 10 से बड़ा होता है, तो ये तो कंडीशन फुलफिल हो रही है इसमें, क्योंकि हमें इस वाले में इसमें रखना है ना, ये तो ये फुलफिल हो रही है। तो इसलिए 10 बिलोंग्स टू आर। और अब ए हमने 10 माना और बी 3 और सी 2, तो बी और सी मानेंगे अब की बार। तो अगर यहाँ पर 2 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 8 और ये 3, तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, बड़ा आ रहा है ना 2 का क्यूब इससे 8,
8 आएगा, 8 3 से बड़ा होता है तो ये बिलोंग्स टू आर। परंतु अगर हम ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10 और सी की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 8, और 8 तो 10 से छोटा होता है तो ये नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि आना चाहिए कितना बड़ा आना चाहिए। तो इसी कारण से हम लिख सकते हैं इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव। तो इस कारण ये क्या है, नॉट अ ट्रांजिटिव। तो हमारे पास तीनों ये क्या है, कंडीशन फुलफिल नहीं करे, ये भी इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, और दूसरे वाला भी नॉट सिमेट्रिक, और ये थर्ड वाला भी ट्रांजिटिव। तो आपको चैनल को आगे भी सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है, ताकि और बच्चों तक भी ये अपडेट पहुंच सके और उनका भी सिलेबस कंप्लीट होता रहे। धन्यवाद।